हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में गाइस। तो आज की इस वीडियो हम लेके आए हैं आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज गाइस। ठीक है, तो जेई मेंस की पीवाईक्यू सीरीज यहाँ पे चलने वाली है गाइस। तो चलिए आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे देखेगा। मेरे पास पेपर है तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है गाइस रे ऑप्टिक्स से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन से, लेंस की कटिंग से है। तो क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। क्या गिवन है आपको, एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ गिवन है आपको। ठीक है, इक्विकॉन्वेक्स लेंस मतलब यहाँ पे डायग्राम में बना के दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, उसकी फोकल लेंथ जो है यहाँ पे एफ दे रखा है। क्लियर है, इसको जो है उसने 4 इक्वल पार्ट्स में काटा हुआ है। इन दी गिवन जो डायग्राम आपको दिया है, द फोकल लेंथ ऑफ द ईच पार्ट इज, मतलब हर एक पार्ट की जो है 4 जो इक्वल पार्ट्स है उसमें से हर एक पार्ट की जो फोकल लेंथ होगी वो कितनी होगी गाइस। ठीक है, इसको उसने पहले क्या किया है, हॉरिजॉन्टल काटा है, फिर इसको क्या किया है, ऊपर से वर्टिकल कटिंग कर। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है गाइस। और ये जो क्वेश्चन है लेंस की कटिंग से आया हुआ है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लेंस मेकर फार्मूला आना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं अक्सर। ठीक है, तो 1/f इक्वल टू क्या होता है, म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय म्यू सराउंडिंग माइनस 1। ठीक है, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, इसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट इसका मालूम है ना, तो यार ओरल आंसर दे सकता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ाया जाता है क्लास में। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्या समझना है भाई। देखो, लेंस को अपन दो तरीके से काट सकते हैं, एक तो हॉरिजेंटल और दूसरा वर्टिकल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि जब लेंस को हॉरिजेंटल काटा जाता है तो उसकी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता। मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, जो पार्ट पहले था अभी भी रहेगा, दो पार्ट में इसको काट दोगे हॉरिजेंटली तो फोकल लेंथ पहले एफ है, तो इस पार्ट की भी एफ रहेगी और इसकी भी क्या रहेगी, एफ ही रहेगी। ठीक है, बट प्रॉब्लम किस में है, जब अपन इसको किस में काटते हैं, वर्टिकल जो है कटिंग करते हैं। अगर वर्टिकल कटिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है आपके पास ऐसे दो लेंस आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे दो लेंस आ जाएंगे। अगर मैं इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करूँ, ये जो है इस पूरे के लिए फार्मूला है। अगर इसको सॉल्व करोगे बकायदा, मतलब अगर इन दोनों की, ये रेडियस ऑफ कार्बन इसका R1 और R2 क्या है, दोनों का बराबर। ठीक है, दोनों का R है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास सामने निकल के क्या आएगा, देखो यहाँ पे म्यू लेंस, मान लीजिए बाहर का जो सराउंडिंग मीडियम है 1 है। क्लियर है, बोले तो एयर मीडियम है। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, तो म्यू ऑफ लेंस माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ से रे अगर आ रहे हैं, सपोज करो जिधर से रे आती है उसके लिए अपन R1 मानते हैं, जिधर जा रहे हो तो उसके लिए अपन R2 मानते हैं। ये चीज आपको क्लियर करनी है। ठीक है, तो यहाँ से रे आ रही है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। और इसका कार्वेचर किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो R1 किधर होगा, इधर, इधर रे जा रही है उधर ही है। इसका मतलब ये जो R1 है पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा R2 ये है आपका, तो यहाँ से रे आ रही है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। ओके गाइस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए गाइस, तो यहाँ पे f 1/f इक्वल टू कितना आएगा, इसको एलसीएम करो, म्यू माइनस 1 ऊपर बच जाएगा 2 डिवाइडेड बाई r। ठीक है, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r डिवाइडेड बाई 2 म्यू माइनस 1। ठीक है, ये आपकी जो हो जाएगी, आपकी किसकी वैल्यू है, इसके लिए है, इस पर्टिकुलर लेंस के लिए, बाई कन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसके लिए कैलकुलेट करूँ, ध्यान से देखो, इसमें क्या हो गया, प्लेन बन गया है। प्लेन बन गया है तो आपकी R2 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में अगर मैं एफ डैश निकालूं तो एफ डैश कितना आ जाएगा, एफ डैश 1/f डैश कर सकते हो आप, 1/f डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू ऑफ लेंस को मैं म्यू मार रहा हूँ। ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाई r, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को बोले तो 1/infinity कितना होता है, 0। क्लियर, तो एफ डैश की वैल्यू सीधा सीधा आ जाएगी r डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1। अगर कंपेयर करो गाइस, तो यहाँ पे जो एफ डैश होगा किसके टर्म्स में, एफ के टर्म्स में कितना हो जाएगा, 2f। क्लियर है, आया समझ, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, 2f हो जाएगा गाइस। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने बताया उसमें 4 पार्ट्स, सिर्फ आपको डराने के लिए बताया है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल कटिंग में फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ किसमें चेंज होगा, वर्टिकल में। ठीक है, तो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2f। और ये आपको क्लास में मैं आपको पहले ही बता चुका, बताया जाता है, डायरेक्ट रिजल्ट ही है। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन गाइस। आई होप ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछा हुआ है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस, आप देख सकते हो क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आप रीड कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दे रखा है, रेडियस ऑफ ट्यूब डिक्रीजेस फ्रॉम 2r to r। ओके, इन विच आइडियल लिक्विड इज फ्लोइंग एट द सेम लेवल, स्पीड एट वन एंड इज 2 मीटर पर सेकेंड एज शोन, फाइंड द स्पीड v एट अनदर एंड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसा क्रॉस सेक्शन टाइप का कुछ बना के दिया हुआ है, ढोलक जैसा, ढोलक समझते हैं ना,
ठीक है, ऐसा एक साइड का एरिया ज्यादा और एक साइड एरिया है कम है। इधर की रेडियस उसने बेटा दे रखा है आपको 2r और इसकी रेडियस डिक्रीज होगा यहाँ पे जाके r। ठीक है, और सर्कुलर एरिया टाइप के हैं। एक इंडे की आपको रफ्तार यहाँ पे दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड, आपको यहाँ पे निकालना आई थिंक। ठीक है, यहाँ पे आपको उसने पूछा है कि यहाँ पे कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन आप कंटिन्यूटी लगा दो, a1 b1 इक्वल टू a2 b2, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, a1 क्या हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर, तो r1 कितना है बेटा 4r स्क्वायर हो जाएगा। सर्कल का एरिया कितना होता है पाई r स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी है 2, यहाँ का एरिया कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर, रफ्तार कितनी है 3। ठीक है, पाई ने पाई को मार दिया, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को काट दिया, v इक्वल टू कितना है बेटा 8 मीटर पर सेकंड, जो करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई टफ बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगर फार्मूला याद था आप डायरेक्ट कर सकते हैं भाई, ये जेईई मेंस के क्वेश्चन है देख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा डायमेंशन से पूछा हुआ है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, सारे पीवाईक्यू है। ठीक है, रिसेंटली पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आई होप सोल्यूशन जो है आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यूनिट एंड मेजरमेंट से डायमेंशन से आया हुआ है यार। ठीक है, तो आजकल हम देख रहे हैं भाई साहब डायमेंशन से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, एकदम हलवा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक तीसरा क्वेश्चन जो अपन सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन क्या है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। ओ माय गॉड, कैपेसिटेंस का डायमेंशन पूछा यार, इसमें क्या है वही है ना कैपेसिटेंस। सिंपल क्वेश्चन है यार, कैपेसिटेंस का डायमेंशन कहाँ से निकाल सकते हो आप। Q इक्वल टू क्या होता है CB, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई V, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो इजिली भाई। आ गया Q इक्वल टू कितना A इंटू टी, चार्ज, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है यही होता है। V क्या है पोटेंशियल, पोटेंशियल का डायमेंशन आप कहाँ से निकाल सकते हो, पोटेंशियल का डायमेंशन आप निकाल सकते हो V इक्वल टू यहाँ से E इंटू डी से भी निकाल सकते हैं, है ना, बहुत सारे तरीके हैं। डब्ल्यू बाई क्यू भी कर सकते हो, वहां से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं डब्ल्यू बाई क्यू से निकालू तो वहां से भी निकाल सकते हो। डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू का आपको मालूम है कितना ml स्क्वायर टी की पावर माइनस 2, चार्ज को ऑलरेडी आपको मालूम है। ठीक है, इसको उठा के यहाँ पे रख दो भाई, तो कितना आएगा यहाँ पे देखो तो जरा, ए टी ऊपर भग जाएगा क्योंकि जब डिवाइड में आएगा तो ए टी ऊपर भग जाएगा, नीचे के बचेगा ml स्क्वायर टी की पावर माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए जो कैपेसिटेंस का फाइनल डायमेंशन आएगा गाइस कितना हो जाएगा, m ऊपर जाएगा तो m की पावर माइनस 1। क्लियर है, यहाँ पे क्या है l की पावर माइनस 2। क्लियर, ऊपर तो कोई l है नहीं है। अच्छा, t की पावर माइनस 2 और dt यहाँ पे पहले से बैठा हुआ है तो t स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा t ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 और ऊपर से t की पावर 2। क्लियर, तो कितना हो जाएगा t की पावर 4। ओके, और यहाँ पे a पहले से बैठा तो a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे दे रखे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका जाएगा, ऑप्शन जो है आप देख सकते हो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है इसका। ठीक है, m इनवर्स l की पावर माइनस 2 t की पावर 4 a स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं है यार। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं, डायमेंशन जो होता है बेटा यूनिक होता है, किसी भी फार्मूले से निकालो वही आएगा। ठीक है, चलिए ये सारे क्वेश्चन जो थे बेटा बहुत ही सिंपल थे और जो आने वाले भी एग्जाम है उसके लिए हेल्प करेगा। ठीक है, आपको ये पता चले क्वेश्चन ज्यादातर कहाँ से पूछे जा रहे हैं, इसलिए पीवाई को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैग्नेटिज्म से आया हुआ है, और मैग्नेटिज्म में कहाँ से आया हुआ है, जब कोई पार्टिकल जो है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाता है तो एक सर्कुलर पाथ लेता है। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में रेडियस कितनी होगी यही क्वेश्चन पूछा गया। आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, एक प्रोटॉन उसने दे रखा है मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कितने से दे रखा है, उसकी रफ्तार दे रखा है आपको 2 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ देन प्रोटॉन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1.6 10 टू पावर, यहाँ पे रेडियस दे रखा है आपको 1.6 10 टू पावर कितना -5 मीटर। क्लियर है, देन मैग्नेटिक फील्ड इज, मतलब आपको भी मालूम है रेडियस मालूम, तो मुझे क्या फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब पार्टिकल कुछ ने बोला है सर्कुलर पाथ में घूमेगा यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देते हैं स्विच ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट आपको बताया जाता है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट अगर डिटेल में करेंगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या ले रहा है सर्कुलर पाथ ले रखा है। ठीक है, उसकी रेडियस आपको दे रखा है कितने से घूम रहा है ये भी बताया हुआ है। ठीक है, चलिए तो हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, कितनी मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाई। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना, जब कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो सर्कल में घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो उस सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और चार्ज जो है चार्ज पार्टिकल है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो कितना प्रोवाइड करता है मैग्नेटिक फोर्स आपको मालूम है, क्यू वी वी।
ठीक है, परपेंडिकुलर है, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है क्यू बी, ठीक है, और ये वैल्यू जो है सेंटीमीटर फोर्स की इक्वल हो जाएगी एम बी स्क्वायर बाई आर। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू आती है एम बी डिवाइडेड बाई क्यू बी गाइस। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसको जब सॉल्व करोगे तो रेडियस की वैल्यू आपको ये मिलने वाली है। अपने को चाहिए क्या, बी, तो बी यहाँ से निकल के कितना आएगा, एम बी डिवाइडेड बाई क्यू आर। ठीक है, आर दे रखा है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन आपको मालूम है, मास ऑफ प्रोटॉन भी मालूम है, और बी की वैल्यू भी मालूम है। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, बी आपको दे रखा है, आर दे रखा है, क्यू जो है 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम रखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 समझ रहे हैं 10 टू पावर माइनस 27 केजी में। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा 1.25 समथिंग आपका आंसर आएगा, और 10 टू पावर यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर कितना दे रखा है, ऑर्डर जो है 5। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ला टकला। ठीक है, ये आपका जो है इस ऑर्डर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टफ बात नहीं है। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप ये सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ से जो क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में आना चाहिए, क्योंकि कई बार काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, कई बार दो पार्टिकल ले लेगा, उनको कंपेयर कराएगा, रेशियो पूछता है रेडियस का, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाता है तो उसकी रेडियस, फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है गाइस, टाइम पीरियड भी पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है, बहुत सारी चीजें बनती है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए, स्किप ही नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप देख सकते हो ये आपका जो है मैकेनिक्स से आया हुआ है। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है और फोर्स वेक्टर दे रखा है यहाँ पे 2i कैप प्लस का बी जे कैप प्लस का के कैप। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग अंडर द फोर्स या एक्शन ऑफ फोर्स जो है आपको गिवन है, इस मतलब डी वेक्टर बोले तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है भाई, कितना दे रखा है, आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ दी इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो। ओ माय गॉड, कितना प्यारा क्वेश्चन पूछ लिया है ना। कई बार आपको ये पढ़ाया जाता है कि जो दो वेक्टर होते हैं, अगर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है जीरो, तो वो दोनों वेक्टर कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है, सिंपल सा है। पहले आपको समझ आना चाहिए वर्क डन क्या होता है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी भाई, यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, तो फोर्स डॉट एस वेक्टर, क्लियर है। अब उसने बोला है कि इन दोनों का डॉट बोले तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोला हुआ है, वर्क डन क्या है, जीरो। इसका मतलब सीधी सी बात है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तभी तुम दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ऐसी बात हो, ध्यान से देख लेते बेटा, डॉट प्रोडक्ट कराना तो आपको आई हो पाता होगा। ठीक है, तो आई का आई के साथ 1, यहाँ पे कितना बचेगा 2। ठीक है, बी का जे के साथ बी, बाकी का जीरो होगा बेटा, आई का जे के साथ जीरो, जे का के साथ, के का आई के साथ, वगैरह वगैरह। ठीक है, सेम यूनिट वेक्टर का सेम के साथ क्या होता है, 1 होता है, डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको आती होगी आई होप। ठीक है, इक्वल टू आप जीरो कर दो। ठीक है, तो b प्लस 3 इक्वल टू जीरो, तो b का आपका डायरेक्ट आंसर आएगा माइनस का 3। आया समझ में, ऐसे क्वेश्चन में पेन भी नहीं चलाना पड़ता यार, सीधे आंसर आते हैं। ठीक है, तो आई होप सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। ठीक है, ऑप्शन देख सकते, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। क्लियर है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एलसीआर सर्किट से पूछा हुआ है यार। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ एलसीआर सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई एसी सर्किट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एलसीआर सर्किट में क्वेश्चन क्या है, इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज आई नॉट। मतलब करंट का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दे रखा है आई नॉट दे रखा है। ठीक है, अच्छा, व्हेन द रेजिस्टेंस इज आर, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस कितना है, आर है। व्हाट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इफ द रेजिस्टेंस इज रिप्लेस्ड बाय, तो मतलब उसके करस्पॉन्डिंग आपको आई डैश निकालना है जब रेजिस्टेंस किससे रिप्लेस कर दिया जाए, सॉरी यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस दे रखा है, R/2। क्लियर है, मतलब जस्ट हाफ कर दिया। तो अब पूछ रहा है आपसे क्या, आपसे पूछ रहा है इफ द रेजिस्टर इज रिप्लेस बाय रेजिस्टेंस ऑफ R/2, तो आपसे अब करंट पूछ रहा है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करंट का एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम करंट होता है वो क्या होता है, E नॉट डिवाइडेड बाई R। सिंपल सा फार्मूला है, ये आपको क्या है, पोटेंशियल या जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो आई नॉट इक्वल टू ई नॉट, या फिर आप यहाँ पे वी नॉट डाल सकते हो, वी नॉट डिवाइडेड बाई आर।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आई डैश निकाल रहे हैं तो यहाँ पे वी नॉट तो भी पोटेंशियल डिफरेंस तो उसने चेंज नहीं किया है, जो भी एक कांस्टेंट है, और यहाँ पे r/2 कर देंगे तो आई के टर्म्स में जो आंसर आ जाएगा 2v0 डिवाइडेड बाई, तो आई के टर्म्स में आंसर कितना आ जाएगा 2i। मतलब करंट जो हो जाएगा गाइस कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आई नॉट यहाँ पे ले रखा है तो आई नॉट क्लियर है, तो ऑप्शन मेरे ख्याल से कौन सा जाना चाहिए, सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार, कई बार पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, और मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूँ एनसीईआरटी सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। ठीक है, बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका थर्मोडायनेमिक्स से है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका थर्मोडायनेमिक्स से है, गामा को लेकर पूछा गया है। यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। फॉर नॉन वाइब्रेटिंग डायटोमिक गैस, सबसे पहले आपको गैस कौन सी दे रखी है, डायटोमिक, हैज अ एडियाबैटिक कांस्टेंट ऑफ गामा 1 फॉर वाइब्रेट एंड फॉर वाइब्रेटिंग गैस हैज एडियाबैटिक कांस्टेंट ऑफ गामा 2, देन अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं कि मतलब गामा में रिलेशन बताने की किसका गामा ज्यादा होगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, एक डायटोमिक गैस है। ठीक है, डायटोमिक गैस है तो उसके लिए आपको सीपी निकालना पड़ेगा। गामा इक्वल टू क्या होता है, सीपी डिवाइडेड बाई सीपी। और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला आता है 1 प्लस 2/f। तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला अगर तुम्हें याद है तो इससे कर सकते हो, अदरवाइज आपको ये बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए, सीपी डिवाइडेड बाई सीपी, यहाँ से गामा आप निकाल सकते हो। क्लियर है। ठीक है, एफ क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो डायटोमिक गैस के लिए अगर मैं बात करूं, एफ फॉर डी डायटोमिक डायटोमिक गैस कितना होता है बेटा, डायटोमिक गैस के लिए कितना होता है, F5 होता है। क्लियर, अगर वाइब्रेशन वगैरह आप कंसीडर नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 5, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको गामा मत दे रखा है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो कितना आएगा 2/5, तो जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा 7/5। ठीक है, ये मेरा गामा 1 आ गया। दूसरा गामा 2 दे रखा है, गामा 2 किसके करस्पॉन्डिंग दे रखा है, डायटोमिक गैस है बट इसमें वाइब्रेशन को कंसीडर कर रहा है, फॉर वाइब्रेटिंग डायटोमिक गैस, तो वाइब्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा और हो जाएगा, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/7। जब बेटा इसको सॉल्व करेंगे अपन, ओके, अब इन दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करिए तो किसका ज्यादा आएगा गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गामा 1 इज ग्रेटर देन गामा 2 आने वाला है। आप इसको डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आई। ठीक है, चलिए क्लियर है गाइस, तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई टफ बात अपन नहीं की है। ठीक है, यहाँ पे गामा का रिलेशन उसने डायरेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो चीज आपको समझ के चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका मैकेनिक से ही पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फोर्स, आपको एक फोर्स दे रखा है कितना, आई कैप +2 जे कैप। क्लियर है, -3 के कैप और न्यूटन में है, किसमें है ये, न्यूटन में है। ठीक है, एक्स ऑन अ पॉइंट whose पोजीशन वेक्टर इज गिवन, तो यार इसका पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है 2 आई कैप -3 जे कैप +7 के कैप। क्लियर है, फाइंड टॉर्क अबाउट ओरिजिन, आपको टॉर्क चाहिए इसके करस्पॉन्डिंग 0,0,0 मतलब ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, आपको यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दे रखा है तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है आपका यही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि किसके अबाउट पूछा है, 0,0,0 के अबाउट पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है गाइस, आर क्रॉस एफ। ठीक है, और आर क्रॉस एफ फाइंड करने के लिए आपको तरीका सिखाया गया है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा मेथड, डिटरमिनेंट मेथड, आई जे और के। ठीक है, अब यहाँ पे आर आपको पहले लिखना है तो क्या लिखूंगा 2 -3 7। क्लियर है, और यहाँ पे 1 2 -3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट योर आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये रो ये कॉलम, तो माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 2 जा 14। ठीक है, माइनस का जे कैप साइन जो चलता है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये गया ये गया, तो कितना आएगा -6, और ये हो जाएगा भाई 7। क्लियर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट प्लस का के कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये रो ये कॉलम, सॉरी ये कॉलम ये रो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, -5 आई कैप। क्लियर है, और ये माइनस माइनस प्लस 7 6 13 13 जे कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 7 के कैप। ठीक है, सो दिस इज द टॉर्क अबाउट ओरिजिन।
तो आप देख सकते हो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अभी इतना ही गाइस, इतने सारे क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए हैं। बाकी आपके जो क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।